फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर एक टर्म अक्सर यूज़ करते हैं ईटी। ईटी यानी कि एंडोमेट्रियल थिकनेस। क्या होता है ये एंडोमेट्रियल थिकनेस, क्या रोल है इसका प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए आखिर ये ईटी कितने मिलीमीटर होना चाहिए, ये सारे सवाल बहुत से मरीजों को परेशान करते हैं। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगी आखिर एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या होती है, किस तरह से मेजर की जाती है, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए, और इसके ऊपर जो शोध प्रकाशित हुए हैं वो हमें क्या बताते हैं। एंडोमेट्रियम, एंडो का अर्थ होता है अंदर, मेट्रियम का अर्थ होता है यूट्रस। एंडोमेट्रियम का अर्थ होता है यूट्रस की भीतरी लेयर यानी यूट्रस की अंदरूनी लेयर। यहीं पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होती है। तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाएं, चाहे वो एग फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आईयूआई का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आईवीएफ का ही ट्रीटमेंट क्यों ना हो, यदि एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव नहीं है तो सब कुछ अच्छा करके भी प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं होगी। एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है यानी कि ये जो परत है ये कितनी थिक है, इसका मेजर होता है। इसका जो मेजरमेंट है ये एंडोमेट्रियम की बाहरी लेयर से नीचे वाली बाहरी लेयर तक लिया जाता है। आमतौर पे ओव्यूलेशन के आसपास ये एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 to 9 मिलीमीटर्स होती है। सिर्फ थिकनेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका पैटर्न यानी कि जो ट्राई लैमिनर पैटर्न होता है, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं एंडोमेट्रियम में 3 लेयर्स बहुत आसानी से दिख रही हैं, एक बाहरी लेयर, एक बीच की लेयर और एक नीचे की लेयर। ट्राई लैमिनर पैटर्न जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट करता है प्रेगनेंसी के चांसेस के साथ। तो जब भी डॉक्टर फॉलिकल स्टडी करते हैं तो केवल एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं देखते परंतु उसका पैटर्न भी देखते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जो आजकल एंडोमेट्रियल थिकनेस और पैटर्न के साथ जुड़ गया है और वो है एंडोमेट्रियम का ब्लड फ्लो। हम जानते हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तो वो मदर के ब्लड वेसल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाता है और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम के अंदर वैस्कुलैरिटी यानी इसका ब्लड सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बहुत अच्छी कलर डॉपलर मशीनें हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो बहुत लो फ्लोज को भी पिकअप कर लेती हैं, और इसीलिए जब भी डॉक्टर आजकल एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं तो वो वहीं नहीं रुकते, वो एंडोमेट्रियम का कलर डॉपलर स्टडी भी करते हैं और एंडोमेट्रियम में ब्लड फ्लो किस जोन तक आ रहा है। एंडोमेट्रियम को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 3 यानी वो जगह जो सबसे अंदर है जहां पर ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली इम्प्लांट होगा। जब एंडोमेट्रियम का ब्लड फ्लो जोन 3 तक आता है तब इसे बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि एंडोमेट्रियम की परत की थिकनेस, इसकी पैटर्न और इसका ब्लड फ्लो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मानक हैं एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए। यदि हम ओव्यूलेशन इंडक्शन साइकिल्स की बात करें, यानी केवल जब हम महिला को एग फॉर्मेशन का टैबलेट्स दे रहे हैं और फॉलिकल स्टडी कर रहे हैं, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस जो आइडियल है इसमें काफ़ी एक रेंज है। ये रेंज 7 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक हो सकती है। यदि एंडोमेट्रियम 7 मिलीमीटर से थिन हो रहा है, यानी बार बार फॉलिकल अच्छा बन रहा है परंतु एंडोमेट्रियम थिन है, तब इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। यदि हम आईयूआई साइकिल्स की बात करें, आईयूआई में हमें पता है कि ओव्यूलेशन के लिए टैबलेट्स दी जाती हैं। जब फॉलिकल रप्चर होता है उसके 36 से 48 घंटे के अंदर सैंपल को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। आईयूआई साइकिल्स में भी जो हम मानक लेते हैं वो लगभग 7 to 10 mm एंडोमेट्रियम होना चाहिए जिस दिन एचसीजी ट्रिगर यानी कि एग रप्चर का इंजेक्शन दिया गया है। हालांकि एक चौंकाने वाला शोध आया है पिछले कुछ वर्षों में जिसमें यह बताया गया है कि आईयूआई साइकिल्स में एंडोमेट्रियम थिकनेस का कोई भी कोरिलेशन नहीं है प्रेगनेंसी के साथ। उसमें उन्होंने यहाँ तक बताया है कि इवन 5 to 6 mm एंडोमेट्रियम में भी आईयूआई साइकिल्स में प्रेगनेंसी के चांसेस पे फर्क नहीं पड़ता। ये शोध चौंकाने वाला तो ज़रूर है, परंतु इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि आईयूआई में जिस दिन हम रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं उस दिन एक्चुअली एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता। उसके 48 घंटे बाद ओव्यूलेशन होगा, उसके 4 से 5 दिन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होगा। तो इसीलिए ट्रिगर वाले दिन की एंडोमेट्रियल थिकनेस की महत्ता आईयूआई साइकिल्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। आईवीएफ साइकिल्स की यदि बात करें तो आईवीएफ साइकिल्स में एम्ब्रियो को बाहर बनाया जाता है। एक जटिल प्रोसेस है, एक महंगा भी प्रोसेस है।
तो ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि इसमें प्रेगनेंसी का चांस अधिक से अधिक हो, और कुछ हद तक एंडोमेट्रियम की थिकनेस, इसका पैटर्न, इसका ब्लड फ्लो, ये हमारे हाथ में होता है, इसे हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो आईवीएफ साइकिल्स की यदि बात करूं तो फ्रेश साइकिल में लगभग 7 to 9 मिलीमीटर्स एक आइडियल एंडोमेट्रियल थिकनेस है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में 7 to 10 मिलीमीटर एंडोमेट्रियम, ये एक आइडियल रेंज है। 7 मिलीमीटर से कम में भी प्रेगनेंसी रिपोर्टेड है, परंतु स्टैटिस्टिकली चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में हमारे पास मार्जिन होता है, एम्ब्रियोज चूंकि हमारे पास फ्रीज हैं, तो हम एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय और वेट कर सकते हैं। कभी कभी जब एंडोमेट्रियम बहुत थिक होता है, जब 10-15 मिलीमीटर से ज़्यादा थिक होता है, वो भी इम्प्लांटेशन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी एंडोमेट्रियम में कुछ इंट्रिंसिक प्रॉब्लम रहती है, या फिर पॉलिप नाम की समस्या होती है, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम है वो उतना रिसेप्टिव नहीं होता। तो यानी कि एंडोमेट्रियम का बहुत ज़्यादा पतला होना या बहुत ज़्यादा मोटा होना, ये दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। इसमें जो बीच की रेंज है उसके अंदर यदि आपका एंडोमेट्रियम है, उसका पैटर्न अच्छा है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा है, तो निश्चित ही आप प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे एक्सपेक्ट कर सकती हैं। थिन एंडोमेट्रियम भी एक कॉमन समस्या है, यानी कि फॉलिकल अच्छे बन रहे हैं पर एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा। इसके बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि एंडोमेट्रियम के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू।